अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा की। ये कहानी है एक वादे को पूरा करने की। एक ऐसा वादा जो इस कहानी के लेखक साहब ने किया अपने दोस्त और सदी के महान कवि आगा शाहिद अली के साथ। आगा शाहिद अली थे तो कश्मीर के, पर रहा न्यूयॉर्क में करते थे। ये बात है तकरीबन ईयर 2001 अप्रैल की, जब लेखक साहब ने आगा शाहिद अली जी को फ़ोन किया, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि उन दोनों को अपने एक दोस्त के घर लंच पे जाना है। उधर शाहिद अली जी अपनी एंगेजमेंट बुक देख रहे थे और अचानक से वो बोले, अरे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद है इसका मतलब ये ना हो कि मैं मरने वाला हूँ। शाहिद अली जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि पिछले 14 महीनों से उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, पर फिर भी वो एकदम परफेक्ट थे। हाँ, कभी कभार उनकी मेमोरी चली जाया करती थी, पर फिर भी वो अपने पैरों पे खड़े एकदम मजबूत दिखा करते थे। असल में ये पहली बार था जब लेखक साहब के साथ शाहिद अली जी ने मृत्यु जैसे गंभीर विषय पे बात की। उन्हें दिलासा देने के लिए लेखक साहब ने कहा, ऐसा मत कहो शाहिद, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर लेखक साहब की बात को काटते हुए शाहिद अली जी ने कहा, इन सब को छोड़ो, बस एक बात याद रखना कि जब भी मेरी मृत्यु हो मेरे बारे में कुछ लिखना ज़रूर। ये सुन के लेखक साहब कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं, नहीं शाहिद, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। शाहिद अली जी ये बात सुन के हंसने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो चाहते हैं कि लेखक साहब उन्हें और उनकी दोस्ती को याद रखें, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि लिखे हुए शब्दों से भी। वो फिर से कहते हैं, तुम्हें मेरे बारे में लिखना चाहिए। अब एक दोस्त को अपने मरते हुए दोस्त से वादा करना था और लेखक साहब ने वही किया। उन्होंने कहा, हाँ शाहिद, मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखूंगा। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, लेखक साहब ने अपनी कलम उठा ली और एक पेपर पे उस दिन की तारीख लिख दी और वो सब लिख डाला जो भी उन्हें अपनी बातचीत से याद था। और वो ये करते रहे अगले कुछ महीनों तक, ताकि एक दिन वो अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर सके। ऐसा नहीं था कि लेखक साहब शाहिद अली जी को बहुत पहले से जानते थे, बल्कि इनकी मुलाकात हुई ब्रुकलिन में। शाहिद अली जी पहले न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहा करते थे, लेकिन ईयर 2000 में जब उन्हें पता चला कि उन्हें मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है, तो वो अपनी छोटी बहन स्मिता, जो ब्रुकलिन के प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी, उसके पास आ गए और वहीं से लेखक साहब और शाहिद अली जी नेबर्स बने। आखिर शाहिद अली जी के काम का प्रशंसक कौन नहीं था? उन्हीं में से एक थे लेखक साहब। शाहिद अली जी की 1997 की पोइट्री कलेक्शन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जो कश्मीर के मुद्दे पे थी, लेखक साहब के जहन में एक गहरी छाप छोड़ गई। शाहिद अली एक ऐसे कवि जिनकी लिखावट ही नहीं बल्कि बोली भी बेबाक थी, जिनकी पोइट्री पर लिखे गए ऐसे मैड हार्ट बी ब्रेव के बारे में कोई नहीं भूल सकता। पहले पहले लेखक साहब बस इतना जानते थे कि शाहिद अली जी श्रीनगर के हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। हालांकि पढ़ाई तो लेखक साहब ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है, लेकिन दोनों का कभी मिलना नहीं हुआ। 1998 और 1999 के दौरान दोनों ने कई बार फ़ोन पे तो बात की, लेकिन तब टॉपिक सिर्फ लिखावट का हुआ करता था और कुछ नहीं। असल में उनकी दोस्ती तो तब हुई जब शाहिद अली जी ब्रुकलिन आए और लेखक साहब के नेबर बने। तब उन्हें पता चला कि दोनों में सिर्फ लिखना ही कॉमन नहीं, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं।
जैसे रोगन जोश के प्रति दोनों का प्यार, किशोर कुमार के गाने सुनना और पुरानी बॉम्बे फिल्म्स देखना। टाइम टू टाइम इन दोनों को और भी बहुत सारे लेखक ज्वाइन किया करते थे, जैसे सुकेतु मेहता, जो वहीं ब्रुकलिन में रहा करते थे। एक बार की बात है, लेखक साहब शाहिद अली जी को हॉस्पिटल से घर लाने के लिए गए। साथ में शाहिद अली जी की बहन हिना और भाई इकबाल भी थे। वो दिन था 21 मई का। उस दिन तक शाहिद अली जी के कई ऑपरेशंस हो चुके थे, लेकिन वो सब के सब अनसक्सेसफुल रहे। शाहिद अली जी का सर पूरी तरह से शेव कर दिया गया और उनके सर से ट्यूमर की शेप देखी जा सकती थी। जब डिस्चार्ज होने की बारी आई तो वार्ड बॉय व्हील चेयर लेके आया, लेकिन शाहिद अली जी ने दूर से ही वार्ड बॉय को व्हील चेयर लाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी उनमें इतनी ताकत तो है कि वो हॉस्पिटल से खुद बाहर चल के जा सकें। लेकिन कुछ कदम चलते ही शाहिद अली जी लड़खड़ा गए। शायद उनमें अब वो ताकत नहीं बची थी। ये देखते ही उनका भाई इकबाल वार्ड बॉय के पीछे उसे व्हील चेयर वापस लाने के लिए कहने भागा। जैसे ही वार्ड बॉय व्हील चेयर वापस लेके आया, शाहिद अली जी मुस्कुराए और उससे पूछा, तो बताओ तुम कहाँ से हो? तो वार्ड बॉय ने कहा, एक्यूडोर। एक्यूडोर साउथ अमेरिका में एक देश है। ये सुनते ही शाहिद अली जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने ताली मारते हुए कहा, वाह, स्पेनिश! तुम जानते हो, मुझे हमेशा से स्पेनिश सीखनी थी, क्योंकि मुझे लॉर्का की कविताएं पढ़नी थी। इस किस्से से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाहिद अली जी में सीखने की कितनी चाहत थी और वो कितने जिंदा दिल इंसान थे। शाहिद अली जी को खाना बहुत पसंद था। उनको पार्टीज करना बहुत पसंद था। उनका अपार्टमेंट भी एक नई रेनोवेटेड बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे था। उनके अपार्टमेंट के टेरेस से मैनहट्टन स्काईलाइन का शानदार व्यू देखा जा सकता था। ब्रुकलिन और मैनहट्टन के बीच में आती थी ईस्ट रिवर। शाहिद अली जी को ये बहुत पसंद था कि ब्रुकलिन का पानी बहता हुआ घाट की तरह ईस्ट रिवर में जाके समा जाता है। शाहिद अली जी के घर में जमावड़ा लगा रहता था, पोएट्स का, स्टूडेंट्स का, राइटर्स का, रिलेटिव्स का, और कोई ना कोई रसोई में खाना हमेशा बना रहा होता था। ऐसा लगता था शाहिद अली जी का घर मेला है। मेला है बातों का, हंसी का, खाने का और पोइट्री का ऑफ कोर्स। शाहिद अली जी और खाना, इन दो चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है, शाहिद अली जी ने एरिज़ोना में डिनर पार्टी रखी और उस पार्टी में शामिल हुए अमेरिका के महान पोएट जेम्स मेरिल। जेम्स मेरिल की कविताओं का शाहिद अली जी पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की कविताओं से प्रभावित होकर शाहिद अली जी ने अपनी ही मृत्यु पर एक पोइट्री लिखी, जिसका नाम था आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। और ये पोइट्री इतनी खूबसूरत थी कि जेम्स मेरिल ने भी इसकी सराहना की। यूँ तो शाहिद अली जी को बहुत से खाने पसंद थे, लेकिन कश्मीरी खाना, वो भी पंडित स्टाइल में, इसका तो कोई मोल ही नहीं था। एक बार बातों बातों में लेखक साहब ने शाहिद अली जी से पूछ ही लिया कि आखिर आपको कश्मीरी खाना, वो भी पंडित स्टाइल में, इतना क्यों पसंद है? तो शाहिद अली जी ने कहा कि उन्हें बार बार एक डरावना स्वप्न आता है। उस सपने में उन्हें दिखाई देता है कि कश्मीरी पंडित सारे के सारे कश्मीर से चले गए और उन्हीं के साथ उनका खाना भी वहाँ से चला गया। ये बात उन्हें बहुत बुरी और डरावनी लगती है, इसलिए अक्सर वो अपनी बातों और कविताओं में इस बात का जिक्र करते रहते हैं। उनको बंगाली खाना भी बहुत पसंद था। हालांकि वो कभी कलकत्ता गए नहीं थे। हाँ, दोस्तों के थ्रू उन्होंने बंगाली खाना खाया था। शाहिद अली साहब जी का मानना था कि ये खाना ही तो है जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ ले आता है। खाने के अलावा शाहिद अली जी बेगम अख्तर की गज़लों के कायल हुआ करते थे। जब वो अपनी टीन एज में थे, उस समय वो बेगम अख्तर जी से मिले और वहीं से उनकी हाजिर जवाब वाली कला से कायल हो गए।
और अपने अंदर भी हाजिर जवाबी के कुछ गुण ले आए। और इसी हाजिर जवाबी की प्रस्तुति शाहिद अली जी ने दी बार्सिलोना एयरपोर्ट पे, जब एक बार उन्हें सिक्योरिटी वुमेन ने रोक लिया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ स्पेन में क्या कर रहे हैं। तो शाहिद अली जी ने कहा कि मैं एक कवि हूँ और स्पेन में कविताएं लिख रहा था। इतने में सिक्योरिटी वुमेन ने पूछा, क्या आप अपने साथ कुछ ऐसा सामान तो नहीं लेके जा रहे जो बाकी के पैसेंजर्स के लिए खतरनाक हो। तो शाहिद अली जी ने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, बस अपना दिल लेके जा रहा हूँ। और इसी खूबसूरत से किस्से पे शाहिद अली जी ने एक पोइट्री लिख डाली जिसका नाम है बार्सिलोना एयरपोर्ट। ईयर 2000 में कैंसर के बारे में पता लगने से पहले शाहिद अली जी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में पढ़ाया करते थे। ईयर 2000 में ही शाहिद अली जी मैनहट्टन के बरूच कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वो शायद उनकी लास्ट क्लास थी। उस समय देखा जा सकता था कि उनके स्टूडेंट्स उनकी टीचिंग की कितनी कदर करते हैं और कितनी इज्जत करते हैं। शाहिद अली जी ने कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाया, जैसे हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ उताह। आगे लेखक साहब बताते हैं, यूं तो शाहिद अली जी भारत से बाहर रहा करते थे, लेकिन हर साल गर्मियों में कश्मीर के श्रीनगर अपने माता पिता के पास रहने आया करते थे। उस समय कश्मीर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। हर तरफ से हिंसा और क्रूरता ही नजर आया करती थी। और इन सब चीज़ों ने न सिर्फ शाहिद अली जी के जहन बल्कि उनकी कविताओं पर भी गहरा असर डाला। इसलिए उनकी ज़्यादातर कविताएं कश्मीर के मुद्दों पर ही हुआ करती थी। लेकिन शाहिद अली जी बिल्कुल भी पॉलिटिकल पोएट नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप एक डिस्प्यूटेड जगह से बिलोंग करते हैं और आप बस उसी चीज़ के बारे में लिखते जा रहे हैं तो आपको लिखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी कला की इज्जत होनी चाहिए। शाहिद अली जी की ये सब बातें, उनकी पोइट्रीज बस ये बताया करते थे कि उन्हें दुख था कश्मीर के हालातों पे, उन्हें खेद था कश्मीर की किस्मत पे। शाहिद अली जी पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को हमेशा अलग अलग रखा करते थे। और इसी की एग्जाम्पल है उनके बचपन का एक किस्सा, जिसमें वो बताते हैं कि मुस्लिम होते हुए भी कैसे बचपन में उन्होंने अपने कमरे में एक मंदिर बनवाया। पहले पहले तो वो अपने माता पिता को इस बारे में बताने से डरा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने जब अपनी माँ को मंदिर के बारे में बताया तो उनकी माँ खुद मंदिर में रखने के लिए मूर्तियाँ और बाकी का सामान लेके आई। उसके बाद उन्होंने पूजा भी की। इसलिए जब कोई भी शाहिद अली जी से हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे बात करता तो शाहिद अली जी उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाते। तो ऐसे थे शाहिद अली जी। आगे लेखक साहब बताते हैं कि उन्होंने नोट किया है 5 मई का दिन। इसी दिन से एक दिन पहले शाहिद अली जी को हॉस्पिटल जाना था एक ज़रूरी स्कैन करवाने के लिए। ये स्कैन ये बताती कि जो कीमोथेरेपी शाहिद अली जी करवा रहे हैं उसका उनकी बॉडी पे कोई असर हो भी रहा है या नहीं। उस दिन लेखक साहब ने शाहिद अली जी को कई बार फ़ोन किए, लेकिन शाहिद अली जी ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह लेखक साहब ने फिर से फ़ोन किया और इस बार शाहिद अली जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही शाहिद अली जी ने कहा, सुनो अमिताभ, खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। ये लोग मेरी सारी दवाइयाँ बंद करने वाले हैं, कीमोथेरेपी भी शायद बंद करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी दवाइयों पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ये लोग मुझे कुछ रेडिएशंस देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये सुन के लेखक साहब ने पूछा, अब तुम क्या करोगे शाहिद? तो शाहिद अली जी कहते हैं, मैं अपना आखिरी समय कश्मीर में बिताना चाहता हूँ। अब मुझे मेरा पासपोर्ट वगैरह लेना होगा, मुझे मेरी जायदाद के पेपर्स पे सेटल करने हैं। मैं अपने भाई बहनों के लिए कोई गड़बड़ छोड़ के नहीं जाना चाहता, और वैसे भी मुझे कश्मीर जाना है। कश्मीर में मेरे पिता भी हैं, वहाँ मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन बाद में कुछ कारणवश शाहिद अली जी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया।
अब वो कश्मीर नहीं जा रहे थे। आखिरी बार लेखक साहब शाहिद अली जी से मिले 27 अक्टूबर उनके भाई के घर। उस दिन तक शायद शाहिद अली जी ने अपने आप को समझा लिया था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए उनके चेहरे पे कोई दुख, कोई शिकन नज़र नहीं आ रही थी। उनके आसपास थे उनसे प्यार करने वाले लोग, उनका परिवार, उनके दोस्त। एक बार शाहिद अली जी ने लेखक साहब से कहा था कि मुझे ये सोच के बहुत सुकून मिलता है कि मरने के बाद मैं अपनी माँ से फिर से मिलूँगा। और आखिरकार 8 दिसंबर रात 2 बजे शाहिद अली जी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह के चले गए और उन्हें एमहर्स्ट में दफनाया गया। ये वही जगह है जहाँ उनकी फेवरेट और बिलव्ड पोएट्रेस एमिली डिकिंसन को भी दफन किया गया था। आगे लेखक साहब कहते हैं, भले ही उनकी और शाहिद अली जी की दोस्ती कुछ समय की थी, लेकिन शाहिद अली जी के जाने से उनके मन में एक गहरा खालीपन सा रह गया। लेखक साहब अपने दोस्त को याद करते हुए कहते हैं कि वो अपने आखिरी समय को कुछ शब्दों में बयान किया करते थे, और वो शब्द थे, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।